हेलो नमस्कार, आप सभी को सादर प्रणाम। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है लेट्स टॉक भारत पर। और इस बजट सेशन के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो में, इस वीडियो में आपको पूरे बजट के 53 सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अंकित किया गया है जो कि आपके लिए बेहद ज़रूरी हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और एक एक पॉइंट्स को आप या फिर आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप अपने दिमाग में रख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2022 में जीएसटी का कलेक्शन 1.49 लाख करोड़ रुपए था। ये किसी भी महीने में जीएसटी कलेक्शन का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, हर घर नल से जल का कवरेज 8.7 करोड़ है, जिसमें 5.5 करोड़ घरों को पिछले 2 वर्षों में ही नल का पानी उपलब्ध कराया गया था। इस योजना के लिए वर्ष 2022 से 2023 में 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एनपीएस में राज्य और केंद्र की तरफ से छूट का दायरा बढ़ाकर 14% किया गया। केंद्र का पहले से प्रतिशत 14 था। राज्यों के कर्मचारियों के लिए 10% की छूट थी, वह भी अब 14% हो गई। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, जो कि पहले था सेम वही इस बार भी रहेगा। 2 साल पुराने आईटीआर की गलती सुधारी जा सकती है। अगला, कॉर्पोरेट टैक्स 18% से घटाकर 15% किया गया। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया। नेक्स्ट, कंपनियों के लिए स्वेच्छा से कारोबार से बाहर होने के लिए समय सीमा 2 साल से कम कर 6 महीने की जाएगी। नेक्स्ट, 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 6.4% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट, सरकार के कर्ज कार्यक्रम के तहत संसाधन जुटाने को सॉवरेन हरित बॉन्ड जारी किए जाएंगे। नेक्स्ट, 44,605 करोड़ रुपए के केन बेतवा लिंक परियोजना का कार्यान्वयन किसानों और स्थानीय आबादी को सिंचाई, खेती और आजीविका की सुविधा प्रदान करने वाली 9 लाख हेक्टेयर से अधिक किसानों की भूमि की सिंचाई के लिए किया जाएगा। अर्बन प्लानिंग के लिए 250 करोड़ रुपए में 5 मौजूदा एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को सेंटर फॉर एक्सीलेंस में तब्दील किया जाएगा। ECLGS योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और गारंटी कवर को 50,000 रुपये बढ़ाकर 5 लाख किया जाएगा। नेक्स्ट, पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान में आर्थिक परिवर्तन, निर्बाध मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता के लिए 7 इंजन शामिल होंगे। सुरक्षा और क्षमता बढ़ाने को लेकर 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क को स्वदेशी प्रौद्योगिक कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। 2022-23 के बीच नेशनल हाईवे की लंबाई 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाई जाएगी। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डीआरडीओ के साथ मिलकर प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रोत्साहन नीति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, सरकार का रक्षा बलों में आयात को कम करने पर जोर है। ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड के विस्तार पर जोर और गांवों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होंगी। भारत नेट प्रोजेक्ट 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट, पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के लिए राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को PPP PPP मोड में लिया जाएगा। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। 2022 में 5G टेलीकॉम सर्विस को लॉन्च करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। वहीं रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा। स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला में मदद के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद होगा। विमानन कंपनी एयर इंडिया के स्वामित्व का रणनीतिक हस्तांतरण पूरा हो गया है और नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड के रणनीतिक खरीदार का चयन किया जा चुका है। पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ाया जाएगा। यह सभी राज्य को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी लिमिटेड ने अपना काम शुरू कर दिया है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को 14 क्षेत्रों में शानदार प्रतिक्रिया मिली है और साथ ही 30 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। फसलों के असेसमेंट के लिए किसान ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटल किया जाएगा। हम शहरी क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देंगे। बैटरी स्वैपिंग स्कीम का ऐलान, ईवी इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इनोवेशन को बढ़ाना। वित्त मंत्री ने कहा इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों को अनुमति देंगे और बैटरी अदला बदली नीति तैयार की जाएगी। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कोविड के कारण औपचारिक शिक्षा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए 1 क्लास 1 टीवी चैनल शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए बच्चों को पूरक शिक्षा दी जाएगी। 2018 में पर्यावरण से जुड़े सिंगल विंडो सिस्टम परिवेश को शुरू किया गया था। ये सेंट्रलाइज्ड सिस्टम को तेज करेगा। ई पासपोर्ट को 2022 में लॉन्च किया जाएगा। चिप आधारित ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे और 2047 तक भारत की आधी आबादी शहरों में रहेगी। कॉमर्शियल बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स स्थापित करेंगे। गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट, 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधा के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का ऐलान किया जाएगा। 2022 में 3.8 करोड़ घरों तक नल का जल उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं सक्षम आंगनबाड़ी नई पीढ़ी की आंगनबाड़ी होंगी जो क्लीन एनर्जी से चलेंगी। 2 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। नेशनल टेलीमेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा। इसके लिए IIT बेंगलुरु टेक्नोलॉजी सपोर्ट प्रदान करेगा। 2021-22 में 1.63 करोड़ किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद का अनुमान। इसके लिए किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए MSP का किसानों के खातों में सीधा भुगतान होगा। वहीं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम का फायदा MSME को मिलेगा। नदियों को जोड़ने की 5 परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जो कि इस तरह है: दमन गंगा पेंजल, तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी के लिए ड्राफ्ट DPR को अंतिम रूप दे दिया गया है। 62 लाख लोगों तक शुद्ध पेयजल की पहुंच। साल 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। देश भर में केमिकल फ्री एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। PM गतिशील आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा। पर्वतमाला प्रोजेक्ट के तहत पहाड़ी इलाकों में PPP मोड में मास ट्रांजिट सिस्टम। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 सालों में। और मौजूदा वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सबसे ज़्यादा है। समग्र कल्याण हमारा लक्ष्य। ये बजट अगले 25 सालों की बुनियाद रखेगा। LIC का IPO जल्द आएगा। PM गतिशक्ति से निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ 53 पॉइंट्स हैं जो बस सबसे महत्वपूर्ण हैं और ये आपको रट लेना है, अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर आपको इस वीडियो से जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।